हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनना, देश की सेवा करना, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कांस्टेबल के पदों पर 10वीं पास के लिए शानदार वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 फरवरी से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च 2025। अब अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं भारतीय सेना का हिस्सा बनना और एक परमानेंट जॉब करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। जितने भी डाउट हैं आपके इस भर्ती को लेकर, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, CISF के द्वारा CISF कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। टोटल पोस्ट है 1124। अप्लाई डेट है 3 फरवरी 2025। क्लोजिंग डेट है 4 मार्च 2025। ऑनलाइन फीस लास्ट डेट है 4 मार्च 2025। ऑफलाइन लास्ट फीस डेट है 6 मार्च 2025। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है 100 रुपीज। SC ST कैटेगरी और एक सर्विसमैन से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट और एक सर्विसमैन फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट या मोटरसाइकिल विद गियर ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको ड्राइविंग के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OBC कैटेगरी को 3 साल और SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और आपने लगातार 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है इंक्लूडिंग CISF, तो आपको एज में तो आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट 45 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हाइट की। जनरल OBC EWS और SC कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। वहीं गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा और मराठा कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। और जो कैंडिडेट सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। इसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की 845 पोस्ट है और कांस्टेबल ड्राइवर कम ऑपरेटर की 279 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 1124 है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1 के अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें पहले आपका हाइट, वेट और चेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। बात करते हैं फिजिकल पैटर्न की। फिजिकल पैटर्न के अंदर आपके 3 इवेंट्स रहेंगे। सबसे पहले आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी जिसको आपको 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और सेकंड इवेंट के अंदर आपको 11 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। और तीसरे इवेंट के अंदर आपका हाई जंप होगा जिसमें आपको 3.5 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा जो कि 130 मार्क्स का होगा। ड्राइविंग टेस्ट के अंदर आपको 3 टेस्ट पास करने होंगे। पहले टेस्ट के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा फॉर लाइट व्हीकल जो कि 50 नंबर का होगा। सेकंड टेस्ट के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा फॉर हैवी व्हीकल जो कि 50 नंबर का होगा। और तीसरे टेस्ट के अंदर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा फॉर मोटर मैकेनिज्म जो कि 30 मार्क्स का होगा। अगर आपने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया फिर होगा आपका रिटन एग्जाम जो कि 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स के टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के।
टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। बात करते हैं सैलरी की, इसका बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको टीए, डीए, HRA, राशन मनी, हार्ड रिस्क अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस और अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 36,000 से लेकर 44,000 के बीच में बन जाएगी, जो कि बाद में हर साल बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और हिल एरिया के स्टूडेंट के लिए हिल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 20 KB से लेकर 25 KB के बीच में होना चाहिए, स्कैन किए हुए सिग्नेचर जिसका साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। बात करते हैं कि आपको CISF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको CISF कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए CISF की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसके होम पेज पर विजिट करना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको CISF कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 का विकल्प मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक भरना होगा। आपको फॉर्म के अंदर अपनी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक सही भरना है। इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लेना है कि आपने आवेदन फॉर्म के अंदर सभी जानकारी को सही भरा है या नहीं। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जो कि आपका फ्यूचर में आगे काम आएगा। ये भर्ती ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। आप पूरे इंडिया से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।